Assalamu alaikum dear students, hope you all are fine. We have started our chapter number 5 from your physics books, that is work, energy and power. In the last lecture we have discussed about kinetic energy. We have also derived its equation. Today we will talk about what is potential energy. We will define what is potential energy, we will see its different forms, and we will also derive its equation. Potential energy. First of all, you have to know that what actually potential energy is. लेट्स सपोज कि हमारे पास किसी भी सरफेस पर कोई भी ऑब्जेक्ट पड़ी है, जैसे कि यहाँ पर मेरे पास एक प्लेन सरफेस के ऊपर ये मार्कर पड़ा हुआ है। अब जैसे ही इस मार्कर को मैं लिफ्ट करती हूँ, मार्कर जो है वो उसकी पोजीशन क्या हुई, चेंज हो गई। अब जैसे ही इस मार्कर को मैं कुछ हाइट पर लेके गई, इसकी पोजीशन चेंज हुई, तो इस वक्त इस मार्कर के अंदर जो एनर्जी स्टोर होगी दैट विल बी योर पोटेंशियल एनर्जी। Define potential energy. It is the energy possessed by a body by virtue of its position. यानी किसी भी बॉडी में को जो भी एनर्जी उसकी पोजीशन या उसकी हाइट की वजह से स्टोर हो जाती है, दैट इज़ कॉल्ड एज पोटेंशियल एनर्जी। नाउ लेट्स डिस्कस सम ऑफ इट्स टाइप्स और फॉर्म्स। सबसे पहले पोटेंशियल एनर्जी की जो फॉर्म है दैट इज़ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या है कि एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन और हाइट रिलेटिव टू अर्थ। यानी फॉर एग्जांपल कोई भी चीज़ अगर अर्थ पर पड़ी है, ज़मीन पर पड़ी है, जैसे लेट्स सपोज कि अगर आप ज़मीन पर हैं, खड़े हैं और आप जंप कर रहे हैं, सो जैसे ही आप जो है वो आपने जंप किया, आप कुछ हाइट तक जंप किया आपने फ्रॉम द अर्थ सरफेस, तो उस वक्त जो आपकी बॉडी में एनर्जी स्टोर होगी दैट विल बी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। नेक्स्ट इज़ इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। एनर्जी दैट इज़ प्रेजेंट इन इलास्टिक स्प्रिंग्स, यानी जो भी लचकदार चीज़ें हैं उनके अंदर जो भी एनर्जी प्रेजेंट होती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप एक स्प्रिंग की एग्जांपल ले सकते हो, आप रबर बैंड की एग्जांपल ले सकते हो। तो जैसे ही आप उनको स्ट्रेच करते हो तो उनको स्ट्रेच करते वक्त उनमें जो एनर्जी स्टोर होगी दैट विल बी योर पोटेंशियल एनर्जी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। नेक्स्ट इज़ केमिकल पोटेंशियल एनर्जी। एनर्जी प्रेजेंट इन बैटरीज, यानी हमारी जो भी घरों में आप बैटरीज देखते हो, यूपीएस की बैटरीज या कोई भी बैटरीज के अंदर जो एनर्जी स्टोर होती है दैट इज़ केमिकल पोटेंशियल एनर्जी। बैटरीज में बेसिकली क्या प्रेजेंट होता है, केमिकल्स या कोई एसिड्स वगैरह प्रेजेंट होते हैं। तो वो एसिड्स क्या होते हैं, वो क्या बाय केमिकल रिएक्शन दे आर कन्वर्टेड इनटू योर इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, थर्मल और इंटरनल एनर्जी। अब थर्मल एनर्जी, थर्मल का क्या मतलब होता है, हीट। तो किसी भी बॉडी के अंदर जो भी हीट स्टोर होती है उसके पार्टिकल्स के अंदर, उसके डिफरेंट एटम्स के अंदर, दैट इज कॉल्ड एज थर्मल और इंटरनल एनर्जी। द नेक्स्ट इज न्यूक्लियर एनर्जी। न्यूक्लियर एनर्जी के नाम से पता चल रहा है कि न्यूक्लियस की बात हो रही है, यानी ऐसी एनर्जी जो कि एटम्स के न्यूक्लियस के अंदर स्टोर होती है, दैट इज कॉल्ड एज न्यूक्लियर एनर्जी। जैसे कि फॉर एग्जांपल फीजन रिएक्शंस की अगर हम बात करते हैं तो ये ऐसे रिएक्शंस होते हैं कि जिसमें जो है वो एक रेडियो एक्टिव एटम, रेडियो एक्टिव आइसोटोप जो है वो ब्रेक होता है इनटू स्मॉलर पीसीज और लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो रिलीज होती है। इन रिएक्शंस के बारे में आप आगे चलकर डिटेल में पढ़ेंगे। द नेक्स्ट इज़ द डेरिवेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। अब पोटेंशियल एनर्जी को हम कैसे ड्राइव करते हैं, उसके लिए आप ये केस स्टडी अगर आप देखें तो लेट्स सपोज हमारे पास एक सरफेस के ऊपर जो है वो एक ब्लॉक पड़ा हुआ है, कोई भी वुडन ब्लॉक आप सपोज कर सकते हो जिसका कोई मैस m है। अब क्योंकि इस ब्लॉक को जो है वो इसको अगर मैं लिफ्ट करती हूँ टू सम हाइट, तो ड्यू टू ग्रेविटी इसका कुछ वेट भी होगा। ठीक है, अब यहाँ पर ब्लॉक को मैंने कुछ हाइट पर मैं लेके गई, तो इस जगह पर जो है वो मैंने क्या किया, मैंने इस ब्लॉक के ऊपर वर्क डन किया। ठीक है, मैंने इस ब्लॉक को कुछ हाइट पर लेके जाने के लिए कोई काम किया, इसके ऊपर मैंने फोर्स लगाई और इसने कुछ डिस्टेंस ट्रेवल किया। सो दिस इज़ द वर्क। अब एज यू नो कि एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन, ये हम पहले पढ़ के आ चुके हैं। सो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन इन लिफ्टिंग दिस ब्लॉक टू सम हाइट एज। अब यहाँ पर हमने क्या कहा कि हमने वर्क डन किया टू रेज द ब्लॉक टू सम हाइट, तो इक्वेशन क्या आएगी, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन मल्टीप्लाई बाय हाइट। ब्लॉक का कुछ वेट है ना ड्यू टू ग्रेविटी, जिसकी वजह से हम कह रहे हैं कि W इज इक्वल टू mg। तो इसको अगर हम इस इक्वेशन में पुट करते हैं, हमारे पास फाइनल इक्वेशन क्या आ जाती है, mgh। दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी इन लिफ्टिंग अ ब्लॉक टू सम हाइट h ड्यू टू द वेट mg। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। स्टूडेंट्स, अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो आज के लेक्चर में
देन फील फ्री टू कॉन्टेक्ट मी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।